हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। ये पार्ट 4 है पॉलिटिकल थॉट का, जो हमने लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं। तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हमने बात की थी जो लॉ हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और पार्ट थर्ड में हमने बात की थी जॉन लॉक की जो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स था। अगर आपने वो 3 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली जो है ये सब्सक्राइब कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। तो आज पार्ट 4 में हम बात करेंगे बेंथम्स यूटिलिटरिज्म, व्हाट डज़ इट मीन। तो पहली बात यह है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो यूटिलिटरिज्म है, ये जो टर्म यूटिलिटी है, ये क्या है, व्हाट डज़ इट मीन। यूटिलिटी बेसिकली एक हम कह सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जिसका मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग विच प्रिवेंट्स evil and brings or promotes something good। यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं यूटिलिटी इज समथिंग विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस और विच ब्रिंग्स प्लेजर ऑन टेबल और इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। सो बेंथम के मुताबिक हर एक वो चीज़, एवरीथिंग which has the property to bring something good which has the property to bring something good does have the property of utility। And at the same point of a time, everything or anything which does not bring something good on the table, which carries evil or which carries misery with it, does not have the property of utility। तो हम यूटिलिटी यहाँ पे ये कह सकते हैं विच ब्रिंग्स और विच प्रमोट्स द प्लेजर और विच प्रमोट्स द हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स। बेंथम का जो कंसेप्ट है, बेंथम की जो थ्योरी थी बेसिकली, उसमें उन्होंने बात एक पैसेज में एक बात की है कि नेचर ने ऐसे प्लेस किया हुआ है मैनकाइंड को कि ये जो मैनकाइंड है ये गवर्न हो जाता है बाय 2 सॉवरेन प्रॉपर्टीज़ और 2 सॉवरेन मास्टर्स। एक का नाम है पेन, दूसरी जो सॉवरेन मास्टर है उसका नाम है प्लेजर। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेंथम का जो असल में मतलब यहाँ पे था वो ये था कि द लाइव्स ऑफ द पीपल और द मैन इज लाइफ और द सोसाइटी और द मैनकाइंड इज रिवॉल्व्स अराउंड 2 थिंग्स, वन इज़ द पेन एंड अनदर इज़ द प्लेजर। तो यहाँ पे जो बेंथम का जो असल मकसद यहाँ पे ये था कि दैट मेन बेंथम की जो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी जो ये कंसेप्ट है या जो बेसिकली ये थ्योरी या जो आइडिया है बेंथम का रिलेटेड टू यूटिलिटी, ये पूरी जो थ्योरी है ये रिवॉल्व है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो 2 चीज़ों को दी गई है, दैट इज़ पेन एंड अनदर इज़ प्लेजर। तो ये जो बेंथम का जो कंसेप्ट था यूटिलिटरिज्म का, बेंथम ने हर एक चीज़ को जो इंसान की ज़िंदगी के रिलेटेड जो भी चीज़ थी, हर एक चीज़ को बेंथम ने मेजर किया है, हर एक चीज़ को बेंथम ने तोला है इन टर्म्स ऑफ पेन और इन टर्म्स ऑफ प्लेजर। और बेंथम ने ये बोला कि a man should not only aim at his own pleasure but a man should aim at the pleasure of collective pleasure, या हम उसको ये कह सकते हैं कि collective happiness। तो यहाँ पे बेंथम के मुताबिक ये है कि इंसान को प्लेजर की तरफ जो है वो एम कर लेना चाहिए, बट उसको वो खाली सेल्फ एम नहीं होनी चाहिए या सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो एम होनी चाहिए एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, वो होनी चाहिए कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए, और यहाँ पे जो बेंथम के मुताबिक ये है कि वो उसको क्वालिटेटिव यूटिलिटी या क्वालिटेटिव प्लेजर या पेन से कोई मतलब नहीं था, उनको क्वांटिटेटिव से मतलब था। और बेंथम जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया, उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया है कि हम इस
ये जो प्लेजर और पेन है इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर करें, उन्होंने हमें कुछ एक काइंड ऑफ एक मेथड दिया। उन्होंने ये बोला कि चाहे प्लेजर हो चाहे पेन हो, दोनों जो है दोनों में मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम अरिथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। पेन और प्लेजर को मेजर करने के लिए बेंथम ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था फेलिसिफिक कैलकुलस। ये फेलिसिफिक कैलकुलस क्या था? ये बेसिकली एक इट वाज अ मेथड ऑफ एल्गोरिदम फॉर्मुलेटेड मेथड, जिससे बेंथम जो है वो कैलकुलेट कर रहा था। मतलब बेंथम ने ये आइडिया दिया टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ प्लेजर एंड पेन। सो फेलिसिफिक कैलकुलस यहाँ पे बेंथम ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हम पेन और प्लेजर को जो यहाँ पे मेजर भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये फेलिसिफिक कैलकुलस को। ये एक एल्गोरिदम फॉर्मुलेटेड था जिससे हम पेन और प्लेजर टू मेजर द डिग्री ऑफ पेन एंड प्लेजर। इसको हम थ्रू दिस मेथड जो हम इसको मेजर भी कर सकते थे। और इन्होंने जो बोला कि ये एक मल्टी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस होते हैं इनमें, वो क्या है? उन्होंने बोला कि जब हम पेन और प्लेजर को, ये जो पेन है या प्लेजर है, जब हम इनको कैलकुलेट करें, जब हम इनको मेजर करें, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। लाइक इन्होंने पहला जो है वो बताया था कि इसमें हमें देखनी चाहिए इंटेंसिटी क्या है। तो कुछ 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए कि इसमें जो है ये होते हैं पेन और प्लेजर में। एंड जब हम कैलकुलेट करें, जब हम मेजर करें थ्रू फेलिसिफिक कैलकुलस, तो कुछ चीज़ें जो है वो हमें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। पहला इसने बताया था इंटेंसिटी, दूसरा जो है वो इसने बताया था ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक ये जो है ये चीज़ रही है। तीसरा जो इसने बताया सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। जो फोर्थ वन है इसने बताया था नियरनेस ऑफ द पेन और प्लेजर और रिमोटनेस ऑफ द पेन एंड प्लेजर। तो जो इनका एक और था इसमें, वो इन्होंने बोला था प्योरिटी। और जो लास्ट वाला था वो था एक्सटेंट, किस हद तक, किस लिमिट तक था ये। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेंथम ने बताई to take such characteristics into consideration in order to measure the pain and pleasure। तो यहाँ पे बेसिकली बेंथम ने हमें एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया इन ऑर्डर टू मेजर द डिग्री ऑफ पेन एंड प्लेजर। तो बेंथम के मुताबिक पेन एंड प्लेजर को मेजर करने के लिए वी शुड और वी मस्ट take the value of these considerations or these characteristics into consideration। and उन्होंने ये बोला कि हम लोग it's not enough to measure the value of pain and pleasure as isolated or independent sensations। तो हमें अगर पेन एंड, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट में ये है कि अगर हमें पेन एंड प्लेजर को मेजर करना होगा तो हमें ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ना कि एक आइसोलेशन में या आइसोलेटेड वे में हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको नटशेल में सम अप करें तो ये जो बेंथम था ये बेसिकली ही वाज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ दिस कंसेप्ट। बेंथम, ठीक है, he was a leading advocate of this concept या of this theory। तो उन्होंने बेसिकली हर एक चीज़ को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने आपको बताया क्या है। तो ये वो उनकी एक ओपिनियन थी दैट लॉ जो है, लॉ शुड प्रपोज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल।
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेंथम ने जैसे हर एक चीज़ को यूटिलिटी में जो है वो मेजर करता था, तो बेसिकली जो बेंथम है वो कह रहा उसका जो कंसेप्ट था वो ये था कि इट्स बाय नेचर मैन जो है एक इंडिविजुअल जो है वो हमेशा ये चाहता है कि वो अपने प्लेजर को इंक्रीज़ करे, एंड एट द सेम टाइम पे हर कोई इंसान चाहता है कि वो जो पेन जो है उसको कहीं ना कहीं वो डिक्रीज़ कर पाए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हर कोई इंसान जो वो हमेशा कोशिश करता है टू अवॉइड द पेन, टू एंड टू सीक प्लेजर। सो जब वो प्लेजर सीक करने की कोशिश करता है तो पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली दैट मीन्स कि वो हमेशा मैक्सिमाइज करता है अपनी प्लेजर और मिनिमाइज करता है अपनी पेन। सो दिस इज़ व्हाट बेंथमस यूटिलिटिज्म कंसेप्ट इज़, दिस इज़ व्हाट बेंथमस यूटिलिटी कंसेप्ट इज़। यहाँ पे वो शॉर्ट में वो जो उसका पूरा फोकस जो उसकी थेरी या कंसेप्ट है वो है दैट इज़ रिगार्डिंग टू द पेन एंड प्लेजर। लेकिन बेंथम की जो थेरी है, ऑल्दो इट इज़ ऑल अबाउट प्लेजर एंड पेन, बट स्टिल इसका जो इस पे जो है कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो आए हैं। अभी हम बात करेंगे बेंथम यूटिलिटी या यूटिलिटिज्म कंसेप्ट का क्या क्रिटिसिज्म था। तो यहाँ पे अगर हम पहला जो क्रिटिसिज्म है उसकी बात करें, बेंथम ये कह रहा है एक साइड से, मतलब बेंथम यहाँ पे खुद को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक साइड से वो ये कह रहा है कि जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो उसको पर्सनल हैप्पीनेस जो है वो सीख करनी चाहिए या पर्सनल प्लेजर जो है वो सीख करनी चाहिए। बट इन इज एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम उसी थ्योरी में वो ये बोलता है दैट ए पर्सन और एन इंडिविजुअल मस्ट एंड शुड सी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। जैसे मैंने आपको बोला ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। सो उसके मुताबिक ये एक साइड से वो ये कह रहा है कि पर्सनल प्लेजर सीख करना चाहिए इंडिविजुअल को, दूसरे साइड से ये कह रहा है कि कंसेप्ट होना चाहिए इंडिविजुअल को टू सीक द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कलेक्टिव प्लेजर उसको सीख कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहला क्रिटिसिज्म जो ये था कि वो खुद को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है अपनी कंसेप्ट या अपनी ही थ्योरी में। दूसरी बात यह है कि बेंथम का जो जनरली क्या होता है कि क्वालिटी जो है ना वो मैटर करती है। इवन दो अगर हैप्पीनेस या प्लेजर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, बट अगर वो क्वालिटेटिव होगा तो इट इज़ हैविंग ए मोर इम्पैक्ट दैन क्वांटिटी। क्वांटिटी वाइज कि थोड़ा लंबा चले वो, बट उसका जो इम्पैक्ट उतना सही नहीं होता है। सो क्वालिटेटिव वाइज जो है ना प्लेजर या पेन जो है वो हमेशा इम्पैक्ट कर देती है। लेकिन बेंथम का जो पूरा फोकस है या बेंथम ने जो हमेशा स्ट्रेस दिया था दैट वाज ओनली ऑन क्वांटिटेटिव। बेंथम का जो पेन और प्लेजर सीख करने का मतलब या जो उसका वो मेजर करने का मतलब वो हमेशा क्वांटिटेटिव वाइज उसको हर एक चीज़ को वहाँ पे मतलब उसके लेता था क्वांटिटेटिव वाइज में। तो ये एक बिगेस्ट क्रिटिसिज्म था, एक और क्रिटिसिज्म था बेंथम का जो यूटिलिटिज्म कंसेप्ट था। अब अगर हम इसका जो थर्ड क्रिटिसिज्म था वो ये है कि बेंथम ने जो प्लेजर और हैप्पीनेस, बेंथम का जो कंसेप्ट था ना, उन्होंने प्लेजर और हैप्पीनेस को एक ही ब्रैकेट में जो है वो रखा है। उन्होंने आइडेंटिफाई या उन्होंने डिफाइन किया है प्लेजर और हैप्पीनेस को एक सेम और इक्वल लेवल पे। लेकिन अगर हम देखें जनरली तो जो हैप्पीनेस है ना, इट इज़ मच ब्रॉडर कंसेप्ट। हैप्पीनेस इज मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन द टर्म प्लेजर। लेकिन यहाँ पे बेंथम ने क्या किया, उन्होंने हैप्पीनेस और प्लेजर को एक ही सेम पोजीशन और सेम लेवल पे रखा। दैट वाज द थर्ड क्रिटिसिज्म दैट बेंथम हैज आइडेंटिफाई प्लेजर विद हैप्पीनेस, बट एज वी ऑल नो हैप्पीनेस इज मच ब्रॉडर टर्म देन द प्लेजर। अब अगर हम इसका जो इसका जो एक और क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो थेरी थी बेंथम की कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, उसका मतलब क्या है? अगर हम लॉजिकली लेंगे उसका मतलब ये था कि मेजॉरिटी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेजॉरिटी यहाँ पे खुश होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर
कि लॉ उसने जो एक बात भी बोली थी कि लॉ ऐसा होना चाहिए, लॉ का पर्पस ही ऐसा होना चाहिए कि मेजॉरिटी मस्ट गेट हैप्पी, लॉ द पर्पस ऑफ द लॉ शुड बी सच दैट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस शुड बी फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसको अगर हम लॉजिकली इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम 100 में से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 60% या 50%, 51% से फॉर एग्जाम्पल, या 60%, कि मेजॉरिटी या ग्रेटेस्ट नंबर मस्ट बी हैप्पी, देन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 40% और 49%। सो ये एक और क्रिटिसिज्म था कि जो बेंथम की जो थ्योरी थी दैट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे फिर ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी मस्ट बी हैप्पी है, और देन ये जो 40% या बाकी जो जितने भी थे उनके साथ फिर कहीं ना कहीं अगर ये खुश होंगे तो वो अगर इनके राइट्स को वायलेट करते थे या कंट्राडिक्ट करते थे इनके इंटरेस्ट को। सो ये जो बेंथम का जो स्टेटमेंट था या बेंथम का जो कंसेप्ट था, फिर इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं वायलेट कर लेता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेंथम्स यूटिलिटरिज्म कंसेप्ट एंड थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में लेक्चर में हम इतनी बात करें तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।